नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने बिहार वालों के लिए बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो वहीं लालू यादव ने जो हुंकार भरा है उससे बीजेपी के होश ठिकाने आ गए हैं। साथ ही बिहार की जनता के लिए तेजस्वी यादव ने कई नए नियम बना दिए हैं। बिहार की जनता के लिए बड़ी खुशखबरी है। साथ ही बिहार वालों के लिए आज क्या खबरें आ रही है, आखिर सरकार का क्या पैगाम है, इसे तमाम बातों पर चर्चा करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है। कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जल्द ही मुख्यमंत्री का पद छोड़ने वाले हैं और तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। दरअसल जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लालू यादव के साथ मिलकर सरकार बनाए। उसी समय से लालू यादव से नीतीश कुमार जी ने डील किए थे कि 2023 आने पर मैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दूंगा और नीतीश कुमार जी केंद्र की राजनीति करेंगे। और इसका खुलासा जगदानंद सिंह के साथ आरजेडी के कई बड़े नेताओं ने किया है। और अब बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया कि जब तक जदयू रहेगा बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि 2017 में साथ आना बड़ी गलती थी। मुख्यमंत्री जी बोले कि हमने बीजेपी के साथ आकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दिए थे, अब कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। मुख्यमंत्री जी बोले कि जब से हमने भाजपा के साथ नाता तोड़ा है तब से बिहार वालों के लिए काम करने में मजा आ रहा है। अब खुलकर काम कर रहे हैं, अब कोई भी पाबंदी नहीं है। साफ साफ मुख्यमंत्री जी का कहना था कि हमने जो भी काम बिहार वालों के लिए करने की कोशिश की, बीजेपी ने वहां वहां अड़चने लगाई, इसलिए हमने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है और अब कभी भी जिंदगी में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बताया है कि वे इन दिनों काफी खुश हैं और नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव खूब जोरों से लग गए हैं। अभी दिल्ली में मीटिंग हो रही है, उसमें से सिर्फ इसी पर चर्चा हो रही है कि कैसे 2024 में नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाया जा सके और बीजेपी का सफाया किया जा सके। जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे नीतीश कुमार जी। और अब इसकी चर्चाएं बिहार में हो रही है। पूरा जदयू भी यही चाहता है कि नीतीश कुमार जी अगला प्रधानमंत्री बने और सीएम नीतीश कुमार जी के जनता दरबार में भी ये नारा गूंजा है कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। दरअसल नीतीश कुमार जी के जनता दरबार में आए फरियादियों ने इस बात का नारा लगाया कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। और ये सुनकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी हंस पड़े। और बड़ी बात तो तब हो गई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लोगों की तरफ देखकर अपना हाथ भी हिलाने लगे। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वीकार किया कि वे अगला प्रधानमंत्री बनेंगे। और नीतीश कुमार जी अगला प्रधानमंत्री बने, इसके लिए तेजस्वी यादव और लालू यादव खूब जोरों से तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में लगातार आरजेडी की बैठक जारी है और सभी विपक्षी पार्टियों से यही अपील हो रही है कि आप सभी साथ आइए, मिलकर अब केंद्र की राजनीति करेंगे और नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव भी लगातार यही अपील कर रहे हैं कि इस बार भाजपा को उखाड़ फेंकना है और नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसके लिए सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने का आह्वान भी कर दिया गया है। ये महागठबंधन की सरकार है, आरजेडी की सरकार है, तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार है। और इस सरकार में रोजगार और नौकरी दिए जाने को लेकर बात होती है। और आरजेडी ने अब पोस्टर जारी करते हुए कहा कि मुस्कुराइए, आप रोजगार देने वाली सरकार में है। बिहार की अब हर जरूरतमंद को रोजगार और नौकरी दिया जाएगा। आरजेडी ने जो पोस्टर जारी किया है उसमें से लिखा गया है कि मुस्कुराइए, आप रोजगार देने वाली सरकार में है। साथ ही लिखा गया है कि जन सरोकार के लिए बनी बिहार में महागठबंधन सरकार पढ़े लिखे बेकार बैठे युवाओं को देगी 20 लाख नौकरी और रोजगार। कैबिनेट में हो गया पास जिसका था आपको इंतजार,
बिहार, बिहार की महान जनता की तरफ से महागठबंधन की सरकार को साधुवाद देते हुए आइए मिलकर बोलें जय हिंद जय बिहार। और वाकई ऐसा हो रहा है। बिहार में बीजेपी की सरकार बने हुए 2 साल गुजर गए थे, लेकिन ना तो नौकरी की बात होती थी ना ही रोजगार की। लेकिन जिस दिन से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, बिहार की राजनीति ही बदल गई है। प्रतिदिन सिर्फ रोजगार और नौकरी को लेकर ही बिहार में राजनीति होने लगी है। एक बड़ी ही दुखद खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। और इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शोक में कहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन दुखद है। उनका निधन राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। वे बड़े समाजवादी नेता थे, वे देश के रक्षा मंत्री भी रहे, वे गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले प्रभावी आवाजों में से एक थे। तो वहीं लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि समाजवादी वट वृक्ष सपा संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह जी के निधन की खबर से मर्माहत हूं। देश की राजनीति में एवं वंचितों को अग्रिम पंक्ति में लाने में उनका अतुलनीय योगदान रहा। उनकी यादें जुड़ी रहेगी। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। विनम्र श्रद्धांजलि। और साथ ही खबर आ रही है कि बिहार सरकार ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर आज यानी 10 अक्टूबर को घोषित किया है 1 दिन का राजकीय शोक। तो वहीं खबर है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सेफई में मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। आरजेडी का खुला अधिवेशन सुनिए। लालू यादव ने कहा है कि भाजपा का मतलब भारत जलाओ पार्टी, बीजेपी यानी भारत जैसे जलाओ पीसे पार्टी। लालू प्रसाद यादव का कहना है कि बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति करती है। लोगों को लोगों से लड़ाना, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, समाज में नफरत पैदा करना, यही बीजेपी का काम है। लालू यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। मस्जिद के सामने जाकर हनुमान चालीसा आज पढ़ाया जाता है, मस्जिद पर भगवा झंडा लहराया जाता है। ये सब मुसलमानों को इरिटेट करने के लिए किया जा रहा है ताकि वे रिएक्ट करें। एकता को बिगाड़कर और हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर देश को तोड़ा जा रहा है और इसे तभी रोका जा सकेगा जब हम सभी एकजुट होंगे। लालू यादव ने आह्वान किया है कि सभी लोग एक होकर इस बार बीजेपी को सबक सिखाएं। भाजपा का मतलब भारत जलाओ पार्टी। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के अनुसार श्याम रजक ने तेज प्रताप यादव को गाली दी। सिर्फ तेज प्रताप यादव ही नहीं बल्कि उनके भाई को, उनके पिता को, उनकी माता को और उनके बहनों को भी श्याम रजक ने गाली दी है। तेज प्रताप यादव ने यहां तक कहा है कि आरएसएस के एजेंट हैं श्याम रजक। और तेज प्रताप यादव के आरोप लगाने के बाद श्याम रजक बेहोश हो गए। श्याम रजक की तबीयत काफी खराब हो गई। जिस श्याम रजक ने पार्टी को इतने दिन दिए, पार्टी के लिए इतने कुछ किए, उसी पार्टी के नेता यदि कहने लगे कि श्याम रजक दगाबाज हैं, वे धोखेबाज हैं, तो कैसा लगेगा किसी को। दरअसल तेज प्रताप यादव ने कहा है कि हमारे पीए धनंजय ने जब कार्यक्रम की जानकारी के संबंध में श्याम रजक को फोन किया तो श्याम जी ने धनंजय को तो अपशब्द कहे ही, हमको भी मां और बहन लगाकर अपशब्द कहे हैं, गाली दिए हैं। हम अपने सोशल मीडिया पेज पर उस ऑडियो को भी शेयर करेंगे। और इन सब बातों पर जब मीडिया ने श्याम रजक से पूछा तो श्याम रजक बोले कि तेज प्रताप यादव सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं। जो सामर्थ्यवान व्यक्ति होता है उसको कुछ भी कहने का अधिकार है, उसे दोष नहीं दिया जा सकता। मैं दलित समाज में हूं, इसलिए बार बार मुझे इस तरह की बातें झेलनी पड़ती है। सरकार की लापरवाही के कारण कोरोना के बाद अब डेंगू ने बिहार में हाहाकार मचा दिया है और बिहार में सबसे खराब हालात पटना की है। डेंगू के खतरे को देखते हुए पटना के सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। तो वहीं 95 नए मरीज भी मिल गए। चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, नौजवान हो या गर्भवती महिला, सभी को डेंगू अपने चपेट में ले रहा है। पटना पुलिस के अब तक 150 जवान व अधिकारी चपेट में आ चुके हैं। पटना में इस साल अब तक 1939 मामले सामने आ चुके हैं
और ये सब कुछ हो रहा है सरकार की लापरवाही के कारण। भले ही नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव के साथ सरकार में आकर नौकरी और रोजगार को लेकर काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन बाकी अन्य कामों को छोड़ दिया गया है। 5 दिन पहले बिहार में जो बारिश हुई है उससे जो जल जमाव हो रहा है वहां तक सरकार की नजर ही नहीं जा रही है। इतनी लापरवाह बनी हुई है ये सरकार, और इसी का खामियाजा बिहार की जनता को भुगतना पड़ रहा है। नतीजा बिहार में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार में जगह जगह पर सड़कें टूटी हुई है जिससे जल जमाव हो रहा है, जगह जगह पर गड्ढे बने हुए हैं। नीतीश कुमार जी तो इतने सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं फिर भी कोई काम नहीं हुआ है, और अब तेजस्वी यादव भी सरकार में आ गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे लेकिन वे भी अपनी लापरवाही की हद पार कर रहे हैं। और फिलहाल सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि डेंगू के मरीज मिलते ही उसके घर की 500 मीटर की परिधि में होगी फॉगिंग, ताकि डेंगू के मच्छर को फैलने से रोका जा सके। खैर जो भी हो, ये सब जो भी बिहार में हो रहा है सरकार की लापरवाही के कारण हो रहा है। बिहार में सरकार के लोग इतने लापरवाह हैं कि वे लोग जब सड़कों पर निकलते हैं और जल जमाव देखते हैं तो उसे नेगलेक्ट करके चले जाते हैं, और उसी का खामियाजा आज बिहार की जनता को भुगतना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव ने दिल्ली में ऐलान किया है कि वे आरएसएस के एजेंडे को रोकेंगे, बीजेपी को पूरे देश से उखाड़ फेंकेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरएसएस के एजेंडों को रोकना देश की सबसे बड़ी चुनौती है। घबराइए नहीं, लड़ेंगे तो हमारी ही जीत तय है। देखिए, नई दिल्ली में राजद के राष्ट्रीय अधिवेशन में तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरएसएस देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। देश की आजादी में आरएसएस का कोई भी योगदान नहीं रहा, जिनका कोई योगदान नहीं रहा, जिन्होंने कोई कुर्बानी ही नहीं दी, केवल अंग्रेज की चमचागिरी करने में अपना पूरा वक्त आरएसएस ने बिता दिया। वो अपना एजेंडा पूरे देश में लागू करना चाहता है। जिस आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में है, जहां से उसका एजेंडा चलता है, देश के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है कि आरएसएस के एजेंडों को रोकना। आरएसएस समाज में घृणा पैदा करना चाहती है, भाई को भाई से लड़ाना और सामाजिक न्याय के खिलाफ काम करना आरएसएस के एजेंडों में शामिल है। हम लोगों को वैचारिक तौर पर उनसे लड़ना होगा, किसी तरह की हाथापाई और मारपीट नहीं करना है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरएसएस का देश के लोगों को लड़ाना और समाज में घृणा पैदा करना यही एजेंडा है। तेजस्वी यादव ने साथ ही सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने का आह्वान किया है। कहा है, यदि हम सभी मिल जाए तो बीजेपी को एक सीट भी हासिल नहीं करने देंगे। आरएसएस के एजेंडों को रोकने के लिए बीजेपी का सफाया करना अब जरूरी हो गया है। जिस आरएसएस से निकले नेता पीएम मोदी जी देश में 2 करोड़ रोजगार और नौकरियां प्रतिवर्ष देने का वादा करते हैं, भले ही वो वादा झूठा होता है, लेकिन उसी आरएसएस के प्रमुख ये कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी के पीछे ना भागे युवा। और इसे 2 तरह के बयान के बाद लालू यादव ने आरएसएस और मोदी जी दोनों पर हमला बोला है। देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि रोजगार मतलब नौकरी, और नौकरी के पीछे ही भागेंगे, और वह भी सरकारी। अगर ऐसे ही सब लोग दौड़ेंगे तो नौकरी कितनी दे सकते हैं। किसी भी समाज में सरकारी और प्राइवेट मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 10, 20 या फिर 30% ही नौकरी मिल सकती है, बाकी सबको तो अपना काम करना ही पड़ेगा। इस पर लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि आरएसएस की ठग विद्या से प्रशिक्षित एवं संघ की महाझूठी महाकपटी पाठशाला से निकले जुमलेबाज विद्यार्थी ही सालाना 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का वादा करके लोगों से झूठ बोलकर वोट बटोरने का काम करते हैं, और उसी के प्रमुख उल्टी बात करते हैं। लालू यादव ने कहा है कि जब जब आरएसएस और बीजेपी अपने ही बेफिजूल की बातों में फंसती है तो नफरत फैलाने वाले सज्जन बिना मांगा ज्ञान बांटने चले आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना में जहां जहां भी बिहार में गड़बड़ी है, उन सभी गड़बड़ियों को अब ठीक किया जाएगा। तेजस्वी यादव के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब से सरकार बनाई है तब से नल जल योजना को लेकर युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया है। हर घर नल जल योजना को लेकर बड़ी खबर है। अब हर पंचायत में खुलेगा जल जांच केंद्र और मोबाइल पर मिलेगी इसकी रिपोर्ट।
अब बिहार में कीट से होगी पानी की शुद्धता की जांच, लोगों को अब शुद्ध पानी मिलेगा। देखिए, हर घर नल जल योजना के तहत पूरे राज्य में जलापूर्ति योजना के निर्माण का कार्य तो पूरा कर ही लिया गया है और लोगों को शुद्ध पानी भी पहुंचाया जा रहा है। और ऐसे में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति के लिए पीएचडी ने नियमित जल जांच की व्यवस्था विभिन्न तरीकों से की है। फिर भी कुछ गड़बड़ियां सामने आ रही थी और इसी कड़ी में राज्य के सभी पंचायतों में एक एक जल जांच केंद्र खोलने का निर्णय अब ले लिया गया, जहां कीट से पानी की जांच होगी और रिपोर्ट को मोबाइल के माध्यम से लाभुक व विभाग को भेजा जाएगा। अब सरकार के साथ लोगों को भी पता चल पाएगा कि कहां कितना शुद्ध पानी आ रहा है और कहां थोड़ी मोड़ी दिक्कत है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को, जो बिहार के कृषि मंत्री बने थे, उनको जबरदस्ती हटा दिया गया है, उनसे इस्तीफा ले लिया गया। तो इस पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह खूब गुस्से में हैं और अभी बड़ी खबर आ रही है कि जगदानंद सिंह आरजेडी के कार्यकारिणी बैठक से भी दूरी बना लिए। और अब सुर्खियों से खबर आ रही है कि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जल्द ही अपने पद को छोड़ सकते हैं, आरजेडी से इस्तीफा दे सकते हैं जगदानंद सिंह। बिहार की सियासी गलियारों में इसकी चर्चाएं हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भविष्य में प्रधानमंत्री बने और ये दुआ बिहार की हर जनता कर रही है। देखिए, एक बड़ा मामला सामने आया है। जनता दरबार में दिव्यांग बेटे के साथ पहुंचा फरियादी और बोला, नीतीश कुमार जी आप रामचंद्र हैं और मैं आपका हनुमान। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जनता दरबार में समस्तीपुर से एक फरियादी अपने 7 साल के दिव्यांग बेटे के साथ पहुंचा। फरियादी ने कहा कि भैया मैं बहुत कष्ट में हूं। फरियादी ने सीएम नीतीश से कहा कि आप रामचंद्र हैं और मैं आपका हनुमान हूं। इन्होंने कहा कि मेरा बेटा 7 साल 4 महीने का हो गया है लेकिन चल नहीं पाता है। इन्होंने कहा कि भैया हमारी मदद कीजिए, बच्चे को बहुत दवा खिलाए लेकिन कुछ भी असर नहीं कर रहा है। फिर सीएम नीतीश कुमार जी ने स्वास्थ्य विभाग के पास इन्हें भेजा। साथ ही समस्तीपुर से आए फरियादी ने कहा है कि हम दुआ करते हैं कि आप प्रधानमंत्री बने, आप रामचंद्र हैं और मैं आपका हनुमान हूं, मेरी मदद कीजिए।